नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपको याद होगा जब 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। उस वक्त तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिएगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो मोदी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे और मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या हुआ? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन उस इन दो राज्यों में बीजेपी की सरकार और 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन गोदी मीडिया के लोगों ने इसको ऐसे दिखाया कि साहब भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हर जगह हुई, जबकि 50-50 मामला था। खैर, मोदी सरकार के लिए जो कहा जा रहा था कि साहब इनमें अगर हार गई तो सरकार गिर जाएगी, वो समय जो था वो टल गया। उसके बाद फिर चर्चा ये चलने लगी कि साहब अब अगर बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस बिहार के विधानसभा के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, महागठबंधन की सरकार बन गई, तो मोदी जी की सरकार के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। यानी कि चूंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश जी के कुछ सांसद टूटेंगे और इधर चंद्रबाबू नायडू जी के सांसद जो है टूटेंगे, या नायडू जी साहब जो है समर्थन कर देंगे इंडिया गठबंधन का। तो इस प्रकार से फिर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाएगी। ऐसी तमाम चर्चा चल रही थी। बिहार का भी चुनाव निपट गया भैया। अब क्या? बिहार में किस तरीके से बंपर जीत हुई एनडीए गठबंधन की, भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार जी की, अब तो दूर की कौड़ी साबित हो गई। भाई मोदी जी के लिए जो खतरा था उन्होंने उसको भी टाल दिया। तो क्या अब संभावना आपको लगती है कि अब कहीं किसी भी एंगल से 2029 से पहले मोदी सरकार गिर सकती है? इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और छोटी सी अपील, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी आपको प्रोडक्ट यदि पसंद हो तो आप खरीद सकते हैं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, मोदी जी ने जितने भी पेच अपने ढीले थे वो कस लिए हैं। नीतीश कुमार जी की इतनी हैसियत नहीं है वर्तमान हालातों में, चाहे कोई कुछ भी बोले। और हैसियत छोड़ो, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी पलटी मारी है, लेकिन वर्तमान समय में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो इस कंडीशन में नहीं है नीतीश कुमार जी कि कोई ठोस डिसीजन अपनी दम पर ले लें, क्योंकि उनकी पार्टी के ही कई नेता वो नाम के लिए सिर्फ जेडीयू में है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, अंदर खाने खुलेआम करते हैं कुछ लोग। तो अगर नीतीश कुमार जी कोई स्टेप उठाते भी हैं तो आप ऐसे मान लीजिए जेडीयू में 2 फाड़ हो जाएगा। और मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि नीतीश जी अब कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे। और इसीलिए मोदी जी के लिए जो एक कहते हैं ना, जो खतरे का बादल बादल हमेशा मंडराता रहता है, वो दूर 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 की कौड़ी है। बीजेपी ने नीतीश जी को हाईजैक कर रखा है, बिहार को हाईजैक कर रखा है। बिहार में उनकी बहुत दमदार, बहुत मजबूत सरकार बन गई है। तो अब किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है। नायडू जी कोई ऐसा रिस्क लेंगे नहीं। भाई कोई रिस्क कैसे लेगा? मान लीजिएगा नीतीश कुमार जी ने अगर एक बार पलटी मारी भी तो नायडू जी क्या करेंगे? क्यों करेंगे भाई? अगर उन्होंने कुछ खुरापात की, थोड़ा सा भी नानुकुर किया, तो आप यकीन मानिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस लिए है मोदी जी के पास? अगर नायडू जी ने एक भी कदम पीछे हटाया, उससे पहले वो जेल के अंदर होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है वो यही है कि अब मोदी जी के लिए 2029 तक का जो सफर है, 29 तक का जो रास्ता है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा राजनीतिक बवंडर हो इस जो मोदी जी की सत्ता को चुनौती दे सके। वो एक अलग बात है कि समय समय पर मोदी जी के लिए तमाम ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। अभी हाल ही में पीएमओ में जिस तरीके से मोदी जी के प्रिय चहेते अधिकारियों का जिस तरीके से उनको निकाला गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा बवंडरी है, इसको कहेंगे। लेकिन 29 से पहले मोदी सरकार का गिरना मुझे दूर की कौड़ी नजर आता है, अब वर्तमान हालातों को देखते हुए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।